आसिफ एंड वेलकम टू आवर वीडियो चैनल। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर बात करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं और हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करने के लिए, और उस लैंग्वेज के बेसिक्स क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें, जो कि हम लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या चीज़। एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ द ऑफिशियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर गूगल्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली एंड्रॉयड स्टूडियो एक गूगल की तरफ से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें हम एप्लीकेशंस हम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलपमेंट करते हैं, जो कि हम एप्लीकेशंस की बेस पे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो बेस्ड ऑन इंटेल JI DEA कम्युनिकेशन एडिशन। असल में एंड्रॉयड स्टूडियो इंटेल JI DEA पर बेस करता है। लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दो लैंग्वेजेस हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ होती हैं, जावा और कॉटलिन। जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो है जावा। रिकमेंडेड स्किल्स, जो हमारे पास स्किल्स होने चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले हमें कॉटलिन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शनल हैं, दोनों में से एक आनी चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग, हम जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। मेन हमें जावा के बारे में पता होना चाहिए कि जावा है क्या चीज़। सबसे पहले जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जो कि डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है एंड्रॉयड स्टूडियो में। फीचर्स ऑफ जावा के फीचर्स। सबसे पहले जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है मेन। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने जावा का थोड़ा बहुत टच भी आपके पास ओप का, अगर आपने ओप पढ़ी है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पता होगा। सही है। सेकंड, जावा बहुत ही ज़्यादा मेन सिंपल लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। सिक्योर भी बहुत है। मेन इसमें ये वायरस फ्री होती है, ठीक है। मतलब इसमें एरर्स वगैरह आते हैं लेकिन सिक्योर है, इनक्रिप्टेड होती है। सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मेन इसका प्लेटफॉर्म ये जावा बाइट कोड जनरेट करता है। जब कंपाइल करते हैं तो ये सबसे पहले बाइट कोड जनरेट करता है, जो कि किसी भी हम सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबस्ट है मेन। इसके लिए कि कोई भी स्पेशल हमें टूल की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हम चाहते हैं उसमें चल जाता है। सही है। पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये एक सिस्टम में हम डेवलपमेंट करें और उसी सिस्टम में हमारा चले कोड चले। ये हम किसी भी सिस्टम में, एक्चुअली क्या कहते हैं, कंपाइलर जावा का बाइट कोड जनरेट करता है, जो कि बाद में इंटरप्रेट होकर JVM के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल से मुराद ये होता है कि जो बाइट कोड जनरेट होता है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स में यूज़ हो सकते हैं। मीन अलग अलग हम सिस्टम में उसे यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक है। डायनामिक से भी मुराद यही है कि एक सिस्टम से ज़्यादा हम अलग अलग सिस्टम में इसका कोड चला सकते हैं। इंटरप्रेटेड जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से मीन ये होता है कि जो इसका कोड है, सबसे पहले बाइट कोड जनरेट होता है, ठीक है। वो हम फिर वो इंटरप्रेट होता है JVM के लिए, जो कि हमारा जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा कोड रन हो जाता है। हाई परफॉर्मेंस अच्छी है। मल्टी थ्रेडेड से मीन ये है मल्टीटास्किंग कि हम एक ही साथ मतलब अलग अलग चीज़ें एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड से रिलेटेड ये होता है कि हमारा कोड एक से ज़्यादा मशीन्स में रन हो सकता है। मीन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब हम एक सिस्टम में चला लें फिर दूसरे सिस्टम में भी चला सकते हैं। ये हैं इसके बेसिक फीचर्स जो कि जावा में हैं। अब जो बेसिक्स हैं जावा की बेसिक्स, अब ये जो बेसिक्स है हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो हमें पता होनी चाहिए वो बेसिक्स है। सबसे पहले हमें बेसिक सिंटैक्स पता होना चाहिए। हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि हमने कोड किस तरह से करना है।
ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का पता होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का और कैसे यूज़ करते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं, ये हमें इनका सिंटैक्स और बनाने का तरीका वगैरह हमें सब पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर्स होते क्या चीज़ है? कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में हमारी क्लास के नेम से ही बनता है कंस्ट्रक्टर, जो कि यूज़ होते हैं जावा में बहुत ज़्यादा। बेसिक डाटा टाइप्स का पता होना चाहिए। मेन हमारी डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारे डाटा टाइप्स फ्लोट है, इंट है, ये इन डाटा टाइप्स का हमें पता होना चाहिए। वेरिएबल्स टाइप्स का पता होना चाहिए, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जो कि मैंने पहले दो बोली हैं, इंट, फ्लोट, करैक्टर, ये बेसिक वेरिएबल टाइप्स हैं। बेसिक ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें कॉलन यूज़ होता है जैसे। उसके बाद इस तरह से मतलब हमें बेसिक ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए जो कि इसमें यूज़ होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं ये पता होना चाहिए। लूप्स का पता होना चाहिए, नंबर्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो पता होना चाहिए। कैरेक्टर्स, नंबर्स जो हैं वो हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। कैरेक्टर्स में मीन हमारा एक करेक्टर होता है, जैसे ए है, बी है, ये हमारे कैरेक्टर्स में आ जाता है। स्ट्रिंग हमारी कोई भी मेन लाइन होती है, मेन सेंटेंस होता है, वो होती है हमारे स्ट्रिंग। अरेज का पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल इनपुट आउटपुट का पता होना चाहिए कि हम इसमें इनपुट कैसे करवाते हैं, आउटपुट कैसे शो करवाते हैं। एक्सेप्शंस का पता होना चाहिए। एक्सेप्शन मीन हमारा किसी भी उससे मीन हम कुछ लिखते हैं, कोई कोड करते हैं तो उसकी एक्सेप्शन मीन कि उसके उसमें क्या आ सकता है, एरर क्या आ सकता है, ये एक्सेप्शंस का पता होना चाहिए। इनर क्लासेस का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोबारा से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता क्या चीज़ है? इनहेरिटेंस। सबसे मेन चीज़ है इनहेरिटेंस, और एंड्रॉयड जावा स्पॉट करता है मल्टी इनहेरिटेंस को भी, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं सपोर्ट करता इसे। ओवर राइडिंग का पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा जावा में यूज़ होता है और एंड्रॉयड स्टूडियो में भी होता है। हम बार बार ओवर राइड करते हैं फंक्शंस को। इंटरफेसेस का पता होना चाहिए। इंटरफेसेस क्या होते हैं? पैकेजेस का पता होना चाहिए कि जावा, सबसे बड़ी बात जावा पैकेजेस में काम करता है। और एंड्रॉयड स्टूडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास पहले से क्लासेस बनी हुई है, पहले से ही हमारा कोड हुआ हुआ है, हमने सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोड को इस्तेमाल करना है कि कौन सा कोड कहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमें मेथड्स मीन फंक्शंस का पता होना चाहिए। फंक्शंस कैसे बनाते हैं हम जावा में और कैसे यूज़ करते हैं जावा में, ये सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने से पहले हमें जावा के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो कॉटलिन को भी सपोर्ट करता है, जो कि 2017 में बनी थी, ठीक है, इसके लिए ही बनी है। उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें कॉटलिन में इस्तेमाल करना है, कॉटलिन यूज़ करनी है, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करने के लिए पता होनी चाहिए। उसके बाद अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। बाय।